आपने यूपीआई से कहीं पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया बट रिफंड नहीं मिला। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है, टेंशन ना लो, वीडियो को एंड तक देखोगे और आपका पैसा तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट कई सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान रखा तो फिर आगे भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। अब आपका जो पेमेंट कट गया है उसको वापस कैसे करना है, वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और इसरार मलिक फाइनेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है। ये चैनल पहले हमारा इसरार अर्निंग था, हमने चेंज करके इसरार मलिक फाइनेंस कर दिया है। इस चैनल पे फाइनेंस के रिगार्डिंग ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर देना। देखो भाई, सबसे पहले समझो, अगर पेमेंट प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है या फेल्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा गया या आपका पैसा उड़ गया। पैसा आपका वापस जरूर आएगा, बट कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्वर इशू हो सकता है, बैंक डाउन हो सकता है, और ये है एक सिस्टम है जो कि NPCI डिले कर देता है। कई बार ऐसा हो जाता है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन अटक जाती है और ऐसा इस वजह से रिफंड आने में टाइम लग जाता है, और इसी वजह से जो पैसा वापस आना होता है उसमें भी टाइम लग जाता है। बट आप समझो, पहले चीजों को समझो, फिर आपका पेमेंट वापस आ सकता है। अब मैं आपको रिफंड का एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले अपना यूपीआई ऐप ओपन करना है। चाहे आपका बैंक जो है ना फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है या भीम यूपीआई है, कोई भी हो, आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हिस्ट्री होगी, आपकी हिस्ट्री होगी या ट्रांजैक्शन, जहां सेक्शन दिखाता है, जहां हिस्ट्री दिखाना है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है, वहां पे आपको जाना है। वहां पे फेल्ड पेमेंट अगर आपको दिखा रहा है वो आपको ओपन करनी है। उसके बाद वहां पर यूटीआर जो नंबर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपकी ट्रांजैक्शन चेक होती है कि आपको पेमेंट सक्सेस हुई है या फिर फेल्ड हुई है या पेंडिंग दिखा रहा है। ये सब चीज का प्रोसेस वहां पे होता है। अब आपको अगर मनी आपकी कट गई है, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई है, तो अब आपको कंप्लेंट क्या करनी है, किस तरीके से कर सकते हो। आप बहुत लोग यही रुक जाते हैं और रिफंड का वेट करते रहते हैं, और लेकिन अगर 48 आवर्स के बाद भी आपका रिफंड नहीं आ पाता तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है, आपकी पेमेंट अटक जाती है, वापस नहीं आ पाती। कई बार हो सकता है 48 घंटे में वापस आए, अगर नहीं आई तो आपको आगे का प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको अपने डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। उसमें यूटीआर नंबर आपको बताना पड़ेगा, अमाउंट, डेट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेंड स्क्रीनशॉट क्लियरली बोलो कि यूपीआई जो है रिवर्सल पेंडिंग है, तो ये जो पैसा है वो मेरा वापस कर दीजिए। आप जो है स्क्रीनशॉट दोगे, वो आपकी चीजों के समझेंगे और आपका जो पेमेंट है वो वापस आ सकता है। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, मान लिया आपने कंप्लेन कर दी फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो यहाँ पे एक पोर्टल होता है NPCI पोर्टल, इस पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और NPCI ही इंडिया में यूपीआई सिस्टम को संभालता है, इसको हैंडल करता है। वहां कंप्लेन करने के बाद ज्यादातर केस में रिफंड जल्दी प्रोसेस हो जाता है और आपका जो पेमेंट है वो भाई साहब वापस आ जाता है। बट ये समस्या से बचने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे चल के ना आए। जो गलती आप कर रहे होते हैं वो नहीं करनी चाहिए। क्या करते हैं, सेम पेमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। मान लिया आपने 10,000 रुपए कहीं ट्रांसफर किए, फिर आपने वो फेल्ड हो गए, फिर उसी टाइम, उसी डेट, उसी समय में तुरंत कर देते हो, फिर तुरंत कर देते हो, मतलब ऐसा करते हो आप, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि डबल डेबिट हो जाता है और ज्यादातर पेंडिंग इशू पड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि आपका पेंडिंग इशू रहे, इसलिए पेमेंट को फेल होने के बाद में 2 से 3 मिनट का वेट करें। मान लिया एक पेमेंट आपकी 10:10 पे फेल हो गई, उसके बाद आप कम से कम 10 मिनट, 11 मिनट तो आप करो ही, 10:11 या 10:12 करोगे। उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन को थोड़ा रिलीफ मिलता है, जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है उसमें भी थोड़ा सा गैप मिलता है, तो इससे आपके पेमेंट फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। अब सवाल है कि आपका पेमेंट तो कट गया, बट आपको रिफंड कितने समय में मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली 24 से 48 घंटे के बीच में आपका पेमेंट जो है रिफंड हो जाता है। बट अगर नहीं होता तो उसका रीजन क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, उस दिन बैंक हॉलिडे हो सकता है, या टेक्निकल इशू हो सकता है। बट 5 वर्किंग डे में आपका जो पैसा है वो कंप्लीटली तौर पे रिफंड हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको NPCI पे रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट जरूर से डालना पड़ेगा। पेमेंट 5 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं अर्निंग के मेथड बताऊंगा और आप घर बैठे ही पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हो, इन सब टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। तो इसी वजह से भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।